सी अगर आपके पास सपोज अगर आपने एक जॉब ले ली जिसमें आप 5 लाख कमा रहे हो पर मंथ इन हैंड, ठीक है, तो साल के हो गए 60 लाख इन हैंड, ओके, तो ये काफी अच्छी जॉब है। फ्रीलांसिंग में फिक्स नहीं है, एजेंसी में फिक्स नहीं है। आप एक साल आप इतना अच्छा कर सकते हो, आपके एक महीने में आपके 20 लाख बन सकते हैं, दूसरे महीने में शायद जीरो भी हो सकते हैं, तीसरे महीने तक आप बोलोगे नहीं मुझसे वापस हो ही नहीं रहा है, 20 लाख छोड़ो मुझे 2 लाख। आज के हमारे गेस्ट है श्रेया पत्तर। श्रेया जब सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज में थे तब उन्होंने मोर देन 1 CR का अर्निंग अमाउंट क्रॉस किया था। श्रेया जिन्होंने अपना जर्नी मुंबई से शुरू किया था, आज वो दुबई में रहते हैं। फ्रीलांसिंग कर कर उन्होंने कार भी ली और सिर्फ उतना ही नहीं, वो वर्ल्ड के टॉप CEO से भी मिले और आज उनके साथ काम भी करते हैं। बट ये सब उन्होंने कैसे अचीव किया, और अगर हमें भी उन जैसा कंटेंट राइटिंग कर कर इतना अमाउंट बनाना है तो हम कैसे बना सकते हैं। आज बात करेंगे इसी चीजों के बारे में और समझेंगे कि आखिर श्रेया ने कैसे ये सब अचीव किया। और हाँ, मैं इस वीडियो के लिए ऐप सूमो को थैंक्स करना चाहूंगा कि उन्होंने हमारा कंटेंट को सपोर्ट किया। इनके बारे में हम वीडियो के बीच में कहीं जरूर जानेंगे। तो चलो, स्टार्टिंग द 31st एपिसोड ऑफ द आर्ट ऑफ मनी इन 3, 2, 1 गो। हाय श्रेया, वेलकम टू द आर्ट ऑफ मनी शो। फाइनली वी हैव, मतलब हमारा अभी तक का सबसे बड़ा फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा गेस्ट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग दिस इनविटेशन एंड लाइक पूरी कम्युनिटी के तरफ से मैं आज आपको वेलकम करता हूँ। थैंक यू सो मच आयुष। मतलब मैं ना आपके बारे में बहुत टाइम से जानता हूँ और जब हम वहाँ भी बात कर रहे थे, इट्स लाइक काइंड ऑफ अ मास्टर क्लास फॉर मी। तो आज मैं लाइक ये जितना खुद के लिए सीख सकता हूँ वो मैं आज सीखूंगा, डेफिनेटली कम्युनिटी भी सीखेगा इस साथ में। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस श्रेया। मतलब मैंने ना, मतलब आपका जो पर्टिकुलर कंटेंट है वो मैंने देखा है ऐसे टाइप ऑफ कंटेंट कि लाइक अ गर्ल शी स्टार्टेड, मतलब उन्होंने उनका जर्नी इंडिया से शुरू किया, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव किया एंड मेजर इट्स लाइक आप दुबई में रहते हो। मैंने लाइक यू टॉक अबाउट योर नंबर्स, लाइक आप आपके नंबर के बारे में बहुत फ्रीली बात करते हो दैट मैंने इतना हिट किया, मैं ये किया, और इस तरीके से यू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो लाइक जर्नी क्या है, मैंने कभी लाइक इतना सारा जर्नी के बारे में पढ़ा नहीं है। सो इफ वी कैन टॉक अबाउट इट फॉर 2 minutes। श्योर। मुझे राइटिंग का शौक बचपन से ही था, तो मुझे बहुत इंटरेस्ट था राइटिंग में। मैं खुद के लिए लिखती थी, ऑफ कोर्स तभी कंटेंट राइटिंग मुझे पता नहीं था, कॉपी राइटिंग ज़्यादा पॉपुलर चीज़ नहीं थी, फ्रीलांसिंग ज़्यादा पॉपुलर नहीं था। तो मुझे राइटिंग में इंटरेस्ट था, मुझे पता था कि इन सम वे मुझे इसमें करियर चाहिए, आई वॉन्ट टू डू दिस फॉर मोस्ट ऑफ माई लाइफ। और मुझे पता नहीं था कि इसमें करियर ऑप्शंस क्या है या क्या हो सकता है, और बस मुझे इतना पता था कि मुझे बुक नहीं लिखनी, मतलब मुझे फिक्शन ऑथर नहीं बनना है। दैट वाज माय आइडिया ऑफ बीइंग अ राइटर बेसिकली। तो अलोंग द वे वंस आई डिसाइडेड कि मुझे इंग्लिश पढ़ना है, तो आई मूव टू डबलिन मेरी यूनिवर्सिटी के लिए। तो मैंने वहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर और फिलोसफी का बैचलर्स का डिग्री किया, और वो 3 साल एक्चुअली मेरे सारे फॉर्मेटिव ईयर्स थे फॉर द फुल बिजनेस। तो वो 3 साल में एक, मतलब जैसे ही मैंने कॉलेज शुरू किया उसके फर्स्ट मंथ में ही लिंक्डइन के CEO जेफ वहाँ पे एक इंटरव्यू के लिए आए थे। तो मैंने उनका इंटरव्यू अटेंड किया, और उस इंटरव्यू के बाद मैंने उनसे बात की, और मैंने सिर्फ उनसे मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल उनको दिखाया। मैंने सिर्फ बात की कि अच्छा मैं मतलब अभी मैंने शुरू किया है कॉलेज, तो मैं क्या करूँ लिंक्डइन के साथ, क्योंकि मुझे जॉब तो नहीं चाहिए। और उस टाइम पे ये 5-6 साल पहले की बात है, तो उस टाइम पे लिंक्डइन सिर्फ एक जॉब सर्च प्लेटफॉर्म था, ज़्यादा से ज़्यादा यूजुअली कोई कंटेंट क्रिएट कर नहीं रहा था। तो जैसे ही मतलब ये कॉन्वर्जेसन हुआ, मैंने घर पे जाके, मतलब मेरे रूम में जाके उसके बारे में लिखा, एंड आई जस्ट रोट इट फॉर माई सेल्फ। और फिर सोने से पहले मैंने सोचा कि अब मैं लिंक्डइन के CEO से मिली हूँ, तो लिंक्डइन पे पोस्ट कर देना चाहिए आई थिंक। तो मैंने पोस्ट कर दिया, और ये मेरी पहली पोस्ट थी लिंक्डइन पे। मैंने पोस्ट कर दिया, और 3-4 दिन में ये पोस्ट वायरल थी। तो 1.5 मिलियन व्यूज़ थे मेरी पहली पोस्ट पे। और उस पोस्ट की वजह से मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि श्रेया, जिस तरीके से आपने ये पोस्ट लिखी है बहुत अच्छा है, कि आप मेरे लिए भी सेम चीज़ कर सकते हैं। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ फुल वो जर्नी कि ओके, लोग मेरा कंटेंट देख रहे हैं, उनको पसंद आ रहा है, और उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैंने अभी कॉलेज शुरू किया है, कि मैं अभी भी पढ़ रही हूँ, कि मेरे पास डिग्री नहीं है या फिर वर्क एक्सपीरियंस उतना नहीं है। मैंने कहीं भी मेरे प्रोफाइल पे शायद लिखा भी नहीं था कि मैं कोई फ्रीलांसर हूँ या कुछ भी, लेकिन फिर भी लोग मुझसे कह रहे थे कि क्या आप हमारे लिए लिख सकते हो। तो ऐसे स्टार्ट हुई थी मेरी कंटेंट राइटिंग जर्नी। तो मैंने
कंटेंट और भी पोस्ट मैं करती गई लिंक्डइन पे, और लोग मिले और लोगों ने बोला कि आप अच्छा लिखते हो, कि आप हमारे लिए भी लिख सकते हो। तो ये साइकिल चालू था काफ़ी टाइम तक, एंड देन बस दैट वर्कड आउट, एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। सो इस वीडियोस के आगे जाने से पहले मैं बस आपको विद इन अ मिनट आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा आज के हमारे स्पॉन्सर का। आज के हमारे स्पॉन्सर है एपसुमो। एपसुमो जो है वो एक डिजिटल प्रोडक्ट्स का मार्केट प्लेस है, जहां पर आपको बहुत सारे डिजिटल प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे जो आपको डेली लाइफ में आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी स्ट्रेंथ या आपके काम में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। और ऐसे ही मैं आज आपको एपसुमो के 2 टूल्स के बारे में बताऊंगा। नंबर 1 इज टाइडिकल। टाइडिकल क्या है कि एज अ फ्रीलांसर हमें बहुत बार और इवन ऑलमोस्ट ऑल द टाइम हमें क्लाइंट्स के साथ कॉल्स बुक करने होते हैं, जहां पर हमें ऑनलाइन करना है। सो कैलेंडली हमने बहुत बार देखा है, बट एक और टूल है कॉल्ड टाइडिकल, जहां जिसको यूज कर आप आपके कैलेंडर्स जो है वो बुक कर सकते हो, और आप आपके क्लाइंट्स के साथ मीटिंग बहुत सीमलेसली बुक कर सकते हो। अगर आप अभी राइट नाउ एपसुमो पर जाओगे तो आपको $29 में ये टूल जो है वो पूरे लाइफ टाइम के लिए फ्री मिल जाएगा। एंड द नेक्स्ट टूल वी हैव फॉर यू इज लीडरॉक्स। लीडरॉक्स एज अ फ्रीलांसर आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है, बिकॉज हम सबको B2B डेटाबेस बनाना होता है। 100 मिलियन प्लस रिकॉर्ड्स है, ईमेल्स, फोन नंबर्स, लिंक्डइन, ये सब ईमेल्स और ऐसी बहुत सारी चीजें जो है वो आप लीडरॉक्स के थ्रू आप आपकी लीड शीट बना सकते हो, आप ईमेल्स वेरीफाई कर सकते हो, आप अपने आप ईमेल्स ऑटोमेशन भी बना सकते हो, जहां पर अपने आप ईमेल्स जो है वो चले जाएंगे आपके सारे प्रोस्पेक्ट्स को, तो बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है, और ऊपर से आपको एनालिटिक्स भी बताएगा। तो हाँ, इनका भी सब्सक्रिप्शन जो है वो आपको $79 लाइफ टाइम मिल जाएगा। ऑलरेडी सितंबर 24 तक ही है, तो आप जाके जरूर देखो। और हाँ, अब चलते हम लोग वापस वीडियो पर, ज्यादा टाइम आपका लूंगा नहीं, तो चलो। और हाँ, बाय द वे आपको लिंक्स जो है वो नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, तो जाके आप खरीद सकते हो, ठीक है। और हाँ, मुझे जरूर बताना तुम्हें ये कैसा लगा। चलो। वाओ, सो लाइक मैंने ना एक चीज़ आपकी ये चीज़ देखी है दैट यू, मतलब मैंने एक इंटरव्यू आपका सुना था, वहाँ पर यू मेंशन दैट आप 200 के USD जब आप सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज में थे, तो लाइक तब आपने वो बनाना, लाइक आप उतना पैसा बना रहे थे। सो 200 के USD कितना होता है? लाइक यू कैन सर्च लाइक कितना होता है इंडियन रुपीज में, भी एडिटर याद डाल सकता है। ओके, सो लाइक आप उतना अमाउंट ऑफ मनी सेकेंड ईयर में बना रहे थे। सो लाइक वो, अगर इफ यू कैन टॉक अबाउट इट कि लाइक वो क्या था और वो कैसे लाइक शुरू हुआ, एंड देन वो कैसे बना अमाउंट? आई थिंक मेरा जो सेकेंड और थर्ड ईयर था वो सबसे इंटेंस 2 साल थे मेरे कॉलेज के, इन द सेंस कि तभी लॉकडाउन चालू था। मैं सिर्फ मेरे रूम में थी, मैं डबलिन में थी, मेरे सारे फ्लैटमेट्स जो थे मेरे अपार्टमेंट में सब लोग वापस घर चले गए थे, सिर्फ मैं ही थी वहाँ पे। तो मेरे पास एक्चुअली बहुत टाइम था कि अभी मुझे जो भी करना है मैं सब अभी कर सकती हूँ। तो वो 2 साल में मैंने, मतलब बेसिकली मैं पूरा टाइम सिर्फ लिंक्डइन पे थी, सेल्स कॉल्स दे रही थी, पूरा टाइम मैं बहुत बिजी थी। मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ काम किया, काफ़ी ब्लॉकचेन में भी क्लाइंट्स थे। तभी बहुत तभी एक्चुअली बहुत बूम हो रहा था कि सब लोग ब्लॉकचेन की बात कर रहे हैं, तो मैंने वो भी ट्राई किया। एंड धीरे धीरे करके आई थिंक द मोटिवेशन जो बहुत एक स्ट्रॉन्ग था मेरे पास, कि मुझे मेरी कॉलेज की फ़ीस खुद पे करनी थी, मुझे मेरा रेंट खुद पे करना था, और ये सब डबलिन एट लाइक अभी भी डबलिन इज़ वन ऑफ लाइक द टॉप 10 मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज़ इन द वर्ल्ड, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारी इंटरनेशनल फ़ीस अलग हो जाती है, हमारे अकोमोडेशन एक्सपेंसिव हो जाते हैं, आपके सारे लिविंग एक्सपेंसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो आई थिंक वो मोटिवेशन जो था मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि मुझे ये करना है, ये गोल था, और आई थिंक दैट पुश्ड मी कि हाँ आई विल डू समथिंग। और वो नंबर गोल नहीं था, द गोल वाज जस्ट कि डू माय बेस्ट और बिजी रहना है, क्योंकि मैं बोर हो रही थी बेसिकली, तो मुझे बिजी रहना है, तो ये मैंने रूट चुन लिया फॉर बीइंग बिजी। वाओ, बट देन लेट्स डीप लिटिल बिट डाइव, मतलब हम थोड़ा अंदर चलते हैं उसके, कि जब आपने पहला सेल्स कॉल, मतलब आप तो शुरू कर रहे थे, तो लाइक पहला सेल्स कॉल कैसे मिल गया, और लाइक जब आपने पहले कन्वर्ट किया, तो लाइक वो क्या बोल के कन्वर्ट किया एग्जैक्टली, और किस चीज़ के लिए था? मेरे पहले क्लाइंट ने मुझे रीच आउट किया था, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया था लिंक्डइन पे, उन्होंने बोला कि श्रेया मुझे एक आर्टिकल चाहिए, आई विल पे यू $400 फॉर दिस, सॉरी $75 फॉर दिस 400 वर्ड आर्टिकल, जिसे आप काम सबमिट कर दोगे, आई विल मेक द पेमेंट वाया पेपैल। तो ये सिर्फ मैसेज पे हुआ था, मैंने ओके बोल दिया, क्योंकि मुझे सब आई वॉज ओके विद एवरीथिंग, आई सेड ओके एंड दैट्स इट। तो आई थिंक काफ़ी टाइम मैंने सेल्स कॉल एज अ सेल्स कॉल लिया नहीं। फिर बाकी मुझे जो क्लाइंट्स आए, हम लोग कॉल पे बात करते थे, वो बोलते थे कि मुझे ये चाहिए। मैंने बोला या तो मेरे पास एक्सपीरियंस है तो मैं वो शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने 2-3 इंटर्नशिप्स किए थे और उसमें
लकीली जो भी लास्ट चीज़ें मैंने की थी मेरे नए क्लाइंट्स को वही चाहिए था। तो मैंने मेरे लास्ट इंटर्नशिप में कॉलेज के लिए मूव होने से पहले मैंने एक ब्रोशर क्रिएट किया था उनके लिए। ओके। और मेरे सेकंड या थर्ड क्लाइंट ने मुझे बोला कि मुझे एक ब्रोशर चाहिए, कि आपने कभी लिखा है? मैंने बोला हाँ, अभी वही किया था मैंने लास्ट। सो दैट वर्कड आउट वेरी वेल। एंड तो मैंने वो एक्सपीरियंस शेयर किया। और अगर मैंने कुछ नहीं किया था तो मैंने हमेशा बोला कि मैंने ये नहीं किया है। लाइक आई वाज वेरी ऑनेस्ट कि आई हैव नॉट डन दिस बिफोर, बट आई नो आई कैन डू दिस, एंड इफ़ यू वांट हम लोग एक पेड सैम्पल कर सकते हैं, एंड देन वी कैन टेक इट फ्रॉम देयर। सो देयर वाज नेवर एनी, आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट सेलिंग क्या होती है, परसुएशन क्या होता है। हम लिटरली एक कॉन्वर्जेशन कर रहे थे, आपको क्या चाहिए, क्या मैं वो कर सकती हूँ आपके लिए? इफ़ येस देन दिस इज़ द प्राइस, let's decide on some basic terms, and that's it. Don't you think कि like वो टाइम मतलब if I'm not wrong 200 के USD ये जो आपने अमाउंट सेकेंड ईयर में बनाया था, वो like content writing से बनाया था सिर्फ as a freelancer, right? Yes, content writing, लेकिन मैं काफ़ी चीज़ें और भी कर रही थी, जैसे मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी कर लिया थोड़ा बहुत, मैंने सोशल मीडिया पोस्ट भी बना लिए। एंड एट वन पॉइंट स्पेशली फॉर ब्लॉकचेन मुझे ऑफकोर्स एक्सपर्ट्स चाहिए थे, सो देन आई वाज वर्किंग विद दिस ब्लॉकचेन राइटर। एक पॉइंट के बाद सारे फ्रीलांसर्स, मेरे कोई टीम नहीं थी ऐसे, मैं ऑन अ प्रोजेक्ट बेसिस आई यूज्ड टू स्टार्ट गेटिंग हेल्प, क्योंकि सब मुझसे नहीं हो रहा था, और सब चीज़ में एक्सपर्टीज नहीं थी मेरी। एंड ऑफ कोर्स आई स्टार्टेड एक्सेप्टिंग दैट, राइट? तो हाँ, काफ़ी लोग इन्वॉल्व भी हो गए थे, एंड आई थिंक दैट वाज अ गुड लर्निंग कर्व फॉर मी। वाओ, सो हाउ वाज दैट फीलिंग? लेट्स से कि मतलब आप वहाँ गए एंड लाइक यू स्टार्टेड ऑल ऑफ दिस, लाइक आप वापस नहीं आए, लाइक फैमिली का रिएक्शन कैसा होता था कि लाइक वो हैप्पी थे कि हाँ चलो तुम कुछ कर रहे हो? आपने बताया ही नहीं था पहले? नहीं, मैंने सब बताया था। एंड एक्चुअली माय फैमिली हेल्प मी अ लॉट, बिकॉज मुझे बिजनेस के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, बट माय पेरेंट्स दे हैव हैड लाइक दे हैव स्टार्टेड देयर ओन बिजनेसेस इधर उधर, दे नो व्हाट वर्क्स, लाइक व्हाट डजंट, दे नो द एक्सपीरियंसेस। ऑफ कोर्स उन्होंने कभी ऑनलाइन बिजनेस शुरू नहीं किया है, सर्विस बेस्ड बिजनेस नहीं किया है, कंटेंट बिजनेस नहीं किया है, बट दे नो बेसिक थिंग्स लाइक क्लाइंट्स कैसे रिएक्ट करेंगे, या फिर मुझे कैसे रिएक्ट करना चाहिए, मुझे कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए, हाउ आई शुड डील विद थिंग्स। आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट वो था। एंड इनिशियली स्पेशली बहुत अलग अलग प्रॉब्लम्स थे विद डीलिंग विद क्लाइंट्स, राइट? उन्होंने ना बोला तो आई बी अपसेट, उन्होंने हाँ बोला तो आई बी रियली हैप्पी, उन्होंने बोला कि ये टर्म नहीं चलेगा, मैं इतना ही पे करूँगा। काफ़ी लोग कुछ भी उल्टा सीधा भी बोल देते हैं, एंड देन यू हैव टू जस्ट डील विद ऑल दोज थिंग्स। सो माई पेरेंट्स न्यू, आई डोंट थिंक they were ever like oh wow kind of thing. I think like मैं उनसे पूछती हूँ कभी-कभी how did you feel, and I think they say that हमें पता था कि ये होने वाला है at some point, just हमें नहीं पता था कि इतना जल्दी होगा, like that is their response. Wow. So I think in some way they saw it coming. They didn't expect it to happen like in college or at this, you know, at this stage, but I think that is good for me also. But of course they are proud, and they are happy to see now कि कितना expand हो गया है, सब कितनी सारी अलग अलग चीज़ें हो रही है, so they are very happy to see that. वाह यार। If I'm not wrong right now, like अगर आप अभी बताना चाहो कि अभी आप क्या करते हो right now, वो तो पास्ट की बात कर रहे थे, अभी प्रेजेंट में आप क्या करते हो? अभी मेरी एक एजेंसी है, तो आई हैव अ टीम हु इज हेल्पिंग मी आउट विद ऑल माय क्लाइंट्स एटसेट्रा। आई एम मोस्टली लुकिंग आफ्टर सेल्स, तो मुझे सेल्स कॉल्स बहुत पसंद है, मुझे क्लाइंट से बात करना, उनको क्लोज करना, ये मेरा पर्सनल इंटरेस्ट भी है, सो आई एम मोस्टली इन्वॉल्व इन दैट। ऑल्सो आई एम एन एजुकेटर, लाइक आई टीच फ्रीलांसिंग, इसलिए मैं ये पॉडकास्ट में भी हूँ, इसलिए हम यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं ऑफ कोर्स। तो अभी आई एम शूटिंग मोर पॉडकास्ट, फिलहाल मैं बॉम्बे में हूँ, इसलिए मैंने ये सोचा है कि आई वांट टू शूट मोर पॉडकास्ट, और अभी हम हिंदी में भी पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो ये डेफिनेटली इज ऑन द एजेंडा कि I want to share this in more languages with more audiences. Wow. So that's what I'm working on. कि एक, of course, agency, yes, in some ways. LinkedIn हमारा again main focus है. Twitter, I think थोड़ा up and down चल रहा है, because Twitter has changed a lot now. Agreed. Since the whole transition has happened to X. So we've moved out of Twitter again. We are also going a bit into different types of content. So आपके newsletter management हो गया, आपका Instagram हो गया. So the goal is personal branding but also monetization, कि आप personal brand तो बना रहे हो, content create कर रहे हो, लेकिन content creation का कुछ value और कुछ आपको return होना चाहिए. Of course value to the audience but also some sort of return to you. नहीं तो सिर्फ content create करके ज़्यादा कुछ
होता नहीं है, like long term you still have to have a plan. So that's what we create for our clients कि हम आपके लिए एक प्लान बनाते हैं कि आप क्या कर रहे हो exactly and to make the most of that. तो लाइक अब अगर आप लेट्स से चार्ज करना हो लाइक तो लाइक हाउ मतलब पहले अगर लेट्स से समवन हु इज डूइंग द सेम, बिकॉज अगर आप लिंक्डइन देखोगे तो मुझे पता नहीं है मुझे ऐसा दिखता है नहीं या बट आई थिंक मेरा वॉल वैसा है बिकॉज आई एम अ मार्केटर बाय डोमेन, तो आई नो कि मुझे वही दिखा है. बट मैंने ना आज के डेट में ऐसा देखा है कि लाइक कोई भी लिंक्डइन पे जाके आप, मुझे लगता है अगर मैं दिन में 20 प्रोफाइल्स देखूं, मुझे लगता है उसमें 10 प्रोफाइल वो होती है जो पर्सनल ब्रांडिंग करती है और वो मतलब वो एज अ फ्रीलांसर. तो लाइक ये ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा क्लटर्ड स्पेस हो गया अनलेस एंड अनटिल आप टॉप फाउंडर्स के साथ काम करते हो. तो लाइक व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? आई थिंक कि there are a few things जिसकी वजह से client would pick you over any other freelancer. So for example, एक मेरा खुद का personal brand बहुत strong है, तो clients prefer to work with me based off of कि आप जानते हो कि आप क्या कर रहे हो, आपका खुद का content है, आपका खुद का presence है. और अभी काफ़ी लोग मेरे podcast भी देख के आते हैं कि हाँ आप you are a good speaker, आप जानते हो आप क्या कर रहे हो, so we would like to discuss if we can work with you. तो वो काफ़ी चीज़ें मैटर करती है, आपका खुद का पर्सनल ब्रांड पहली बात. सेकंड चीज़ भी जो मैटर करती है कि आपका क्लाइंट का पूरा जर्नी कैसा है, आपका सेल्स कॉल का प्रोसेस कैसा है, आपका सेल्स जर्नी कैसा है क्लाइंट के साथ, कि वो कितना इजी है, कितना सीमलेस है, कितना स्ट्रेस फ्री है उनके लिए भी, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है. और फाइनली जब आप काम करना शुरू करते हो तो कितना ईजी आपके साथ काम करना. इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट आपका स्किल, मतलब काफ़ी लोग बहुत स्किल्ड हैं, काफ़ी लोग शायद मतलब जो भी हम क्रिएट कर रहे हैं आप कह सकते हो कि हाँ वो तो कोई भी कर सकता है. इन सम वे इट इज़ ट्रू कि सर्टेन थिंग्स एनीवन कैन डू, बट आप जब पूरा एक्सपीरियंस देखते हो कि हाउ द होल जर्नी इज एंड हाउ द एक्सपीरियंस इज फॉर द क्लाइंट टू वर्क विद अस, तो वो बहुत एक्स्ट्रा है, वो बहुत अलग है कंपेयर टू एनीवन एल्स. ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें यू अंडरस्टैंड वन समबडी इज वर्किंग विद यू, बट फिर हमें टेस्टिमोनियल्स अच्छी मिलती है, हमें हमारी केस स्टडीज अच्छी होती है, एंड देन अगेन वी फाइंड गुड क्लाइंट्स. दैट्स हाउ इट रोल्स. हाउ तो मुझे सिर्फ ये पूछना है अभी कि बिकॉज हम भी ये चीज़ करते हैं, तो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि जब आप बड़े फाउंडर्स के साथ काम करते हो पहले तो वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं कि मेरे बारे में मुझे ऐसी इमेज बना के चाहिए. सो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये फेस होता है कि वो तो नहीं लिख रहे, बट वहां पर वो फील देना है कि वो वही मतलब वो सेम ही पर्सन है. वो जो गैप है आपके बीच में और वो पर्सन के बीच में, वो जितना क्लोज होगा उतना कंटेंट बेटर चलेगा, उतना कंटेंट को वैल्यू ज्यादा मिलेगा. तो लाइक वो गैप कैसे कम करते हो? आई थिंक कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाँ कोई बिजी है तो भी आप महीने में कम से कम 1-2 घंटा हमारे साथ एक कॉल पे स्पेंड करो, या फिर एक हमारे पास लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है आप वो आंसर करो या कुछ. तो आपको वो कॉन्वर्सेशन आप निकाल नहीं सकते हो, स्पेशली इन द फर्स्ट 3 months ऑफ वर्किंग विद योर क्लाइंट, राइट? क्योंकि आपको टाइम लगेगा वो सब जानने में. डू यू थिंक पॉडकास्ट इज अ गुड वे टू अंडरस्टैंड योर क्लाइंट? ऑफ कोर्स. और इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कोई क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो, उनका जितना भी कंटेंट है पहले का, स्पेशली पॉडकास्ट, चाहे वो ऑडियो हो, वीडियो हो, या फिर उन्होंने रील्स बनाए हो, उन्होंने टिकटॉक्स बनाए हो, आप वो देखो ताकि आप समझो कि उनकी पर्सनालिटी, उनका वॉइस, उनका कैरेक्टर कैसे रिफ्लेक्ट होता है थ्रू देयर कंटेंट, एंड वही आप ट्रांसलेट करो इनटू वर्ड्स. डोंट यू थिंक कि पर्सन जो कैमरा के सामने होता है वो पीछे बहुत अलग होता है? उससे फर्क नहीं पड़ता है. किसको फर्क पड़ता है? ओह यस. जस्ट एक चीज के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे. लाइक हाउ मच, लाइक लेट्स से $1 million फाउंडर है, तो लाइक वो कितना पे करने के लिए रेडी हो जाते हैं फॉर पर्सनल ब्रांडिंग? इट डज नॉट मैटर कि कोई कितना कमा रहा है एक्चुअली, क्योंकि थिंग इज कि बिजनेस में ऑफ कोर्स एक चीज़ होती है रिस्क. तो काफ़ी टाइम लोग बिजनेस स्टार्ट करते वक्त भी बहुत इन्वेस्ट करते हैं. ऑफ कोर्स आई मीन पर्सनल ब्रांडिंग में भी इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं. इट डजंट मीन कि उनके पास एक्स्ट्रा कैश पड़ा हुआ था इसलिए वो यूज़ कर रहे हैं, ये नहीं है. उनको पता है कि पर्सनल ब्रांडिंग इंपॉर्टेंट है और ये उनकी प्रायोरिटी है. तो अगर उनके पास फंड्स एकदम रिस्ट्रिक्शन में है या फिर कम भी है, लेकिन ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो पैसा पे करेंगे. सो इट्स नॉट रियली लाइक उनका रेवेन्यू एक्चुअली मैटर नहीं करता है. yes of course अगर किसी के पास पैसा है तो इट्स easier to close them, and if they already उनका आइडिया है कि मुझे पर्सनल ब्रांडिंग करनी है, इट शुडंट बी कि आप फोर्स कर रहे हो कि अच्छा आपको पता है क्या कि पर्सनल ब्रांडिंग इंपॉर्टेंट है एक्सेट्रा. वो अलग है. फिर आप आपको पहले उनको एजुकेट करना पड़ेगा, then they will go in the thinking mode. but अगर कोई ऑलरेडी वो स्टेज पर है कि देखो मैं I want to speak to you क्योंकि मुझे ये चाहिए अभी, तो then that is an entirely different thing.
and that kind of person is easier to close. So let's say if like we talk about a range, मतलब 3 range बनाते हैं, 3 level. Right. Person who is starting, person who is already established, but इतना भी नहीं, and people like you who are on the top. I believe you are on the top. So let's consider that. So you are on the top. There are middle people. और एकदम नीचे वाले funnel ही बना लेते हैं कि top of the funnel वाले लोग, let's say because you are on the bottom of the funnel. So अगर आपको 3 लेवल में बताना हो कि ये चार्जेस होते हैं, तो लाइक ये चार्ज कर सकते हो. मतलब लेट्स से यू कैन मेक कि लेट्स से वी हैव 5 क्लाइंट्स. ठीक है, एक सिनेरियो बनाते हैं. वी हैव 5 क्लाइंट्स. पीपल लाइक यू हु हैव 5 क्लाइंट्स, बिकॉज आपके क्लाइंट्स उनके क्लाइंट से बहुत मैटर करेंगे. देन मिडिल, जिनके उनके भी पास 5 क्लाइंट्स है, और जो शुरू कर रहे हैं एकदम, उनके पास भी 5 क्लाइंट्स है. सो अगर आपको बताना है कि ये तीनों में से लाइक टॉप वाले, मतलब हम ये 5 क्लाइंट्स ही इतना बना सकते हैं, बनाते हैं जनरली, मे बी मिडिल वाले इतना जनरल एवरेज बना सकते हैं. ऐसा कुछ है नहीं, बिकॉज द थिंग इज आप ऑनलाइन बिजनेस का देखोगे तो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि आपके पास कितने इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है. दिस इज नॉट लाइक आप एक जॉब से दूसरे जॉब जंप करोगे तो आपको फिक्स्ड 5 to 10% ही हाइक मिलेगी. नहीं, आप एक महीने में ही अगर इफ़ यू डू सर्टेन थिंग्स और आपका लक आपकी साइड पर है, आपकी फेट आपकी साइड पर है, चीज़ें बस मिक्स हो रही है, सब काम कर रहा है, तो आप शायद फर्स्ट मंथ में आप 1 लाख 2 लाख 3 लाख बना सकते हो. शायद ये साल ख़त्म होने तक आपके पास आपने शायद 1 crore बना लिया होगा. यू नो, जस्ट अगर आप 10 लाख हर महीने बना लोगे, या फिर अभी आप शुरू कर रहे हो, एक महीने में आपने 20 लाख बना लिए, दूसरे महीने में आपने 5 लाख बना लिए, बट वेव के साथ भी शायद आप एंड ऑफ द ईयर तक 1 crore भी बना सकते हो. सम पीपल, इट्स ऑब्वियसली इट्स नॉट द एवरेज. आई एम नॉट सेइंग कि सबके लिए इजी है या सब कर सकते हैं. नहीं, सब नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इसके बारे में बात करते हैं, इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है. सब नहीं कर सकते ऑफ कोर्स, लेकिन इट्स नॉट लाइक अगेन, बट 1 crore इज नॉट द ओनली नंबर दैट विल चेंज योर लाइफ ऑब्वियसली. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये कोई ऐसी इसमें कोई हायरार्की है ही नहीं. अच्छा, आप किस बेसिस पे मुझे एक्सपर्ट बोल रहे हो? I don't know. Maybe your portfolio defines your expertise. But you have not seen my portfolio. Oh, You have not seen my portfolio. So are you saying it based on how I speak? Are you saying it based on how many podcasts I've done? How many maybe followers I have? Like, yes, exactly. So there is no way to say कि कोई expert कौन है. आपने मेरे साथ कभी काम नहीं किया है, आपको बिल्कुल नहीं पता कि मेरी एजेंसी कैसे चलती है. So the expertise thing is actually more of a perception that you create. And I don't think it's fake. I'm not saying it's fake. It's fake, yeah. I got I'm not saying it's fake. I'm saying कि जो आप forefront में डालोगे, that is the most important thing. And of course, I mean, I think video एक बहुत ही differentiator हो जाता है, because whoever's on camera, like I think it's easier to write. It's easier to fake things when you are writing, when you have this content pre-prepared. बट मुझे नहीं पता आप मुझसे क्या पूछ रहे हो, मुझे नहीं पता कि ये कॉन्वर्जेशन कहाँ जा रही है. So when someone's on video, I think then you can kind of say about the expertise. But of course, some people are just really good speakers. So you mean to say there are no such levels? If you are at the bottom as well, still you can make the money which top people are making. It's about the perception you make, the more things you learn, the more things you execute, then you go up the ladder. Yes, and also it's again there's no ladder. That's what I'm trying to say. There is no ladder. Okay, there is no ladder. See, अगर आपके पास suppose अगर आपने एक जॉब ले ली जिसमें आप 5 lakhs कमा रहे हो पर मंथ इन हैंड, ठीक है, तो साल के हो गए 60 lakhs इन हैंड. ओके, तो ये काफी अच्छी जॉब है, राइट? अभी अगर आप ये जॉब नहीं छोड़ोगे और अगर आपको वो नहीं निकालेंगे, तो लेट्स से कि आपको 5% या जो भी % इंक्रीमेंट मिलता है साल एवरी ईयर, वो मिलेगा, वो हमेशा नंबर ऊपर जाएगा, हमेशा. या तो वो सेम रहेगा या वो ऊपर जाएगा, unless this job is kicking you out, unless you are losing that job. ये फिक्स्ड है. फ्रीलांसिंग में फिक्स नहीं है, एजेंसी में फिक्स नहीं है. आप एक साल आप इतना अच्छा कर सकते हो, आपके एक महीने में आपके 20 लाख बन सकते हैं, दूसरे महीने में शायद जीरो भी हो सकते हैं, तीसरे महीने तक आप बोलोगे नहीं मुझसे वापस हो ही नहीं रहा है, 20 लाख छोड़ो मुझसे 2 लाख भी नहीं बन रहे. वापस चौथे महीने क्या पता वापस वही हो जाए. then you stop, maybe you will stop. So the thing is, it's not about कि आप कितना पैसा कमा रहे हो etc. There is no top, there is no bottom, because यहाँ पे कुछ भी stable नहीं है. And that is why I also say कि आप अपने revenue को, अगर आप freelancing कर रहे हो, आप खुद का कुछ भी business कर रहे हो, revenue को कभी भी अपने month के हिसाब से देखो ही मत, क्योंकि that is not a healthy way to look at it.
इट्स बेटर टू लुक एट इट ऑन अ क्वार्टरली बेसिस। और आप अगर आप 3-4 साल से कर रहे हो, आपको समझ आ जाएगा कि एक सीजन है Agreed. कि दिसंबर या हॉलीडे सीजन में मेरा कैश फ्लो कम होगा, समर में बहुत बढ़ जाएगा, जो भी है वो आप पैटर्न आइडेंटिफाई कर लोगे एंड देन यू हैव मोर क्लैरिटी कि ओके मैंने साल में मैंने शायद 20 लाख कमा लिए, 2 महीने मैंने शायद कुछ भी नहीं कमा, लेकिन साल के मेरे 20 लाख हो गए। दैट इज इम्पोर्टेंट। That's such a good perspective. And मैं भी एग्री करता हूँ because I manage BD in my company. So the same which you mentioned. मुझे भी बिजनेस कॉल्स करना बहुत पसंद है, कनेक्शंस बनाना बहुत पसंद है, लोगों के साथ डिनर पे जाके उनको क्लोज करना पसंद है, ये सब चीज़ें इट्स लवली, लाइक मजा आता है। तो मैंने भी ये चीज़ देखा है दैट देयर इज ऑलवेज अ पैटर्न, और वो तुम्हें पता, अब सबका पैटर्न अलग होता है। मेरे लिए पैटर्न अलग होगा, आपके लिए पैटर्न अलग होगा। वो पैटर्न शायद मेरे लिए क्वार्टरली पैटर्न बेस्ट है, तो किसी के लिए 6 महीने वाला पैटर्न बेस्ट है कि उन्हें पता है कि हम 6 महीने में बड़ा नंबर बना लेते हैं रेदर देन 3 महीने में बड़ा नंबर एग्जीक्यूट कर, समथिंग लाइक दैट। एग्रीड, लेट्स टेक इट फॉरवर्ड। it's really nice conversation till now. Let's talk about you now specifically. You're staying in, आप दुबई में रहते हो, ठीक है? पहले आप डबलिन में रहते थे, if I'm not wrong. मतलब now then you shifted to Dubai. So but majorly ये है कि you shifted from a freelancer to agency owner. So अगर मैं आपको 2 डे इन अ लाइफ दूं, श्रेया जो पहले फ्रीलांसर थी, मे बी पहले डबलिन में रहते थे, एनीथिंग, तो वहां का डे इन अ लाइफ बताना, और अब डे इन अ लाइफ बताना जो भी दुबई में चलता है। आई थिंक ऑब्वियसली मैं जब डबलिन में थी, मैं एक स्टूडेंट थी, तो मेरा कॉलेज रहता था एंड 2 साल मैंने लॉकडाउन में वहीं निकाले हैं, तो तभी कॉलेज जाना नहीं पड़ता था, ऑनलाइन लेक्चर्स, बट बेसिकली मेरा सारा टाइम वाज गोइंग इनटू लिंक्डइन। मैं तभी ज़्यादा कंटेंट क्रिएट नहीं करती थी दूसरे प्लेटफॉर्म पे। मैंने इंस्टाग्राम आई थिंक जब लॉकडाउन के 3-4 महीने हो गए थे तब मैंने शुरू किया इंस्टाग्राम, लेकिन फुल 2 years मैं सिर्फ लिंक्डइन पे थी। या लाइक वेक अप, आई वुड हैव लेक्चर्स अगर ऑनलाइन थे बिकॉज ऑफ अगेन द लॉकडाउन, अटेंड दोज। यूजुअली लेक्चर ऑन रहता था एंड आई एम डूइंग समथिंग एल्स, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग। सबका सेम स्टोरी है। या एंड देन ऑफ कोर्स ब्रेकफास्ट एंड ऑल खुद बनाना रहता है वहाँ पे एंड एवरीथिंग। व्हाइल डूइंग दैट यूजुअली प्रिपेयरिंग फॉर सेल्स कॉल्स, जो भी कॉल्स है उसको लिस्ट डाउन कर लो, पहले लिंक्डइन चेक करो। So like you used to work in halves, कि like first half, second half, third half? नहीं, आई यूज्ड टू वर्क ऑल द टाइम बिकॉज मेरे पास और कुछ करने को ही नहीं था। और मुझे एक पॉइंट, हाँ मतलब आई यूज्ड टू बिंज वॉच अ लॉट ऑफ नेटफ्लिक्स व्हाइल ईटिंग, व्हाइल कुकिंग, समथिंग्स ऑन माय लैपटॉप और समथिंग, तो वो सब, हाँ वो सब मैंने छोड़ा नहीं था, बट लाइक जस्ट जनरली आई वाज जस्ट ऑल द टाइम ऑन माय लैपटॉप। मैं बता नहीं सकती रियली कि मैं क्या करती थी, बिकॉज जस्ट ऑन द लैपटॉप ऑल द टाइम। कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ लिख रहे हैं, पोस्ट लिख दी, कुछ कर दिया। लिंक्डइन डीएम्स, माय लिंक्डइन पोस्ट, मैं बहुत कंटेंट क्रिएट करती थी लिंक्डइन पे, तो एवरी सिंगल डे, सो लिंक्डइन पोस्ट, कमेंटिंग ऑन अदर पीपल्स पोस्ट। ऑफ कोर्स ये सब तभी स्ट्रैटेजी नहीं थी, इट वाज जस्ट समथिंग आई वाज डूइंग। Now life is different. Obviously, I live in a different city entirely, different country, different continent. So Dubai mein, I think, first of all, I'm more grown up. I'm more like I have more experience now. Dubai में life completely different है क्योंकि मैं student नहीं हूँ, तो वहाँ पे some sort of student accommodation में रहती थी। यहाँ पे मेरा खुद का apartment है, सारी चीज़ें change हो जाती है just in that basic thing. I got you. But because अभी team है, इसलिए मेरे पास बहुत फ्रीडम है बेसिकली कि आई वर्क फॉर अ फ्यू डेज ऑन माई एजेंसी, लाइक एटलीस्ट राइट नाउ जब मैं बॉम्बे में हूँ, तब पिछले 3-4 दिन से मैं सिर्फ पॉडकास्ट शूट के लिए सब जगह हूँ। कल मैंने मीटअप किया था मुंबई में, वहाँ पे 5 घंटे चले गए थे। फिर भी मैं जब घर आई तो मैंने देखा कि मेरे टीम से अपडेट्स हैं मेरे पास कि क्या क्या हुआ और मुझे क्या चाहिए मंडे को, प्लीज़ ये भेज दो, ये भेज दो। सो आई नो व्हाट्स गोइंग ऑन, बट आई डिडंट हैव टू बी देयर for things to happen, and I think that's the best thing that has happened with the agency. For me, no 2 days are alike. It's easy for me to say कि अगर आपने पूछा कि अच्छा आप आज आपने क्या किया, then I can tell you. But to say आप generally आप क्या करते हो, it's very difficult because I got you. No 2 days are same. So it's majorly like that, and like आप क्या like ऐसा होता है, like is there any routine which you follow कि इतने बजे उठना और इतने बजे सोना है, like something नहीं, like that? not really. मैंने बहुत try किया, but the thing is कि मेरा जो creative time है, मेरा जो best work time है, it's like 11 p.m. to 4 a.m. this odd hour, but not every time. Sometimes of course I'm really tired and I will go to sleep, so that routine thing doesn't really work for me. It also depends on the day. कभी कभी events होते हैं, podcast shoots होते हैं, या फिर I'm just busy with sales calls, तो मुझे रात को बैठ के कुछ और
अलग चीज़ें सेटअप करनी होती है, ऑन बोर्डिंग वट एवर. सो आई थिंक आई जस्ट टेक इट एज इट इज़. एंड एक्चुअली मेरी मॉम ने बहुत अच्छी चीज़ बोली थी, बिकॉज वंस आई वॉज ऑन अ कॉल विद हर एंड आई वॉज लाइक मुझे बहुत नींद आ रही है अभी, लाइक दोपहर में बहुत नींद आ रही है, लाइक सो जाओ. आई एम लाइक हाँ लेकिन काम. शी लाइक कर लेना, सो जाओ, अभी सो जाओ, टाइम है, मतलब किसने बोला है कि अभी ज़बरदस्ती काम करना है. एंड देन आई स्टार्टेड एक्सेप्टिंग दैट ऑल्सो, दैट आई डू हैव सम फ्रीडम, लाइक नथिंग इज अर्जेंट इन दिस वे. ज़बरदस्ती नहीं है कि काम सिर्फ दिन में ही हो सकता है, रात को शाम को बैठ के भी कर सकते हैं. ऑफकोर्स कुछ और चीज़ें सैक्रिफाइस करनी पड़ती हैं, बट आई गेट टू स्लीप नाउ. So I think that was one of the best things my mom has said कि नींद आ रही है तो सो जाओ, like just sleep and then wake up fresh and work. Wow. So yeah. Let's talk about any, like this section I want to talk about tools you use. Yeah. Now. Like any tools, like majorly maybe Notion हो सकता है to do. So if you can bifurcate like ऐसा कि like I use this to do this, तो like ये daily life का मेरा part है. अभी majorly दो ही tools हैं. One is Notion for all our client work, for all our teams work, and one is Slack for all our communication. ये दो major tools है जिससे मेरी agency like run कर रही है. और फिर वो Notion में तो बहुत सारे templates होते हैं, like you create your own template कि We've created our own stuff, our own dashboards based on हमारे clients की क्या requirements होती हैं. और ये काफ़ी एक intense चीज़ हमने almost 1 month सिर्फ इसको build out करने में लगाया था last year. And इसलिए अभी हमारे पास templates हैं and then we just use our own dashboards. Okay, so like if someone joins your team, then they will get their own. मतलब you give them their own template, or it's like already a Notion, you give them the access. We give access. अच्छा, And for access each देते client we have a different dashboard. Okay, Slack it's again फिर Calendly to book calls, something like that. Calendly to book calls, Zoom to take calls, or Google Meet to take calls. I prefer Zoom. Zoom clips or Loom to record videos, send to the team, send to prospects, to clients. Of course, social media like LinkedIn, Instagram, X, ConvertKit for newsletters, Okay. and Emails के लिए something? Email करते हो आप cold email? cold emailing I've outsourced it. I've recently started, but of course उसके लिए सारे Google domains etc. जो भी आपको use है. So majorly digital products का like I believe digital products बहुत बड़ा industry है, and it's like digital products जितना scale होते जाएगा in the amount of time, that will create a lot of value. I think that's so awesome. Let's move on to the most exciting phase of our art of money. It's called money confession. So यहाँ पे थोड़ा गेस्ट को प्रॉब्लम हो जाता है बहुत बार, क्योंकि ऐसा लाइक मनी को लेके थोड़े कन्फेशंस होते हैं आपके लिए. सो व्हाट इज इट एग्जैक्टली? मनी कन्फेशन क्या है कि आपको मैं क्वेश्चंस दूंगा, यू हैव टू, मतलब इट्स कैन रैपिड फायर, बट 1 मिनट तक रैपिड फायर है, 1.5 मिनट तक यू कैन टॉक अबाउट इट. Okay. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. Okay. ठीक है, आई हैव अ कपल ऑफ क्वेश्चंस. Sure. हाउ मेनी इनकम सोर्सेज यू हैव? My agency, my ebooks or courses, so my info products. These are the two main, but sometimes idhar-udhar se I get because of brand collaborations. Yeah, pretty much that's it right now. Okay. If you have to bifurcate कि agency से मेरा मतलब इतना पैसा बन, like in terms of percentage. I think agency is my number one cash flow, and second is products. But products काफी क्या कहते हैं? कभी-कभी products cross my agency also. It depends कि क्या फेज है, लॉन्च है, कोई फेस्टिवल टाइम है, हॉलिडे सीजन है, some particular bundle I create, some particular offer. So sometimes it crosses the agency cash flow as well, or for that particular week or that particular month. Next thing is like what's the most costliest purchase you have? I think I invested in a course that was pretty expensive and it didn't work out for me really. Okay. So yeah, that was the. So is it like this? Like next question ये था कि any purchase you regret the most? I don't think I regret it because I learned a lot and now I think अगर मैंने उसमें नहीं किया तो मैंने कहीं और तो किया ही होता जो workout नहीं होता. So I think I'm like it's okay, it happened, and now I know that I have to be more cautious and think through things. Okay. Next thing is let's say like where do you spend your money every month? Like if you have to bifurcate it कि like मेरा यहाँ rent, maybe rent में जाता होगा, anything like that. I think maximum is rent in Dubai. So maximum is rent, like my rent, my car, living expenses. I think usually मेरे expenses ज़्यादा change नहीं होते हैं on a monthly basis. It's pretty stable. I'm not, and I also have a fixed thing that I've considered all my budgets basically.
and I've considered that even if I spend this pretty generous amount on all of my personal interests on eating outside etc, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ये सब करना, कैफे में जाके काम करो and all that, it's good for me and I live by myself, so I prefer that. तो मैंने सिर्फ उसके लिए भी I started just adding things up, and now I have a fixed idea that I have to spend this much. I'm okay, like I'm not going to complain about spending this much like that, but the maximum I think goes into my rent. Okay. Right now. So like let's say you are making X amount of money every month. So उसमें से कितना percentage जो है वो spend हो जाता है? See, like I can tell you the number, like fixed. I spend around roughly 5,000 USD per month in Dubai as a living expense plus my food and going out here and there. Of course, if I'm traveling home etc, that's all extra. All my business expenses are extra, but considering my rent, my car, my fuel, my travel within the city, eating out, I have a maid, all of that, it's around $5,000, which is like 4.5 lakh rupees. Wow, you made it to the money confession. That's nice. Let's moving like आगे चलते हैं. You mentioned one thing कि like Indian freelancers are the best. Right. Why do you think that? I think Indian freelancers are very skilled, especially if you consider your tech space, highly skilled. I don't know, like I don't know if I can boil it down to why, etc. But of course, it's common knowledge that tech development, etc. Like we have the right people, the right team. And the reason I say if Indian freelancers are highly skilled is because हम काफी जल्दी सीख जाते हैं चीजें. Like if we commit to it, we are so used to this method of mugging up and learning fast and exam के एक दिन पहले बैठ के पढ़ाई करना. We are used to these things, so we are very used to high pressure, to be honest. हमारी लाइफ ऐसे फुल प्रेशर में ही जाती है. सो बिकॉज ऑफ दिस हाई प्रेशर एंड हाई लाइक रियली फास्ट पेस लाइफ, इंडिया में लाइफ काफ़ी फास्ट, स्पेशली मुंबई में लाइफ बहुत फास्ट है. तो जैसे मैं डबलिन में थी तो लाइफ बहुत चिल थी, एंड बॉम्बे जैसा स्पीड मैंने कहीं नहीं देखा है फिलहाल अब तक. एंड आई थिंक इसलिए भी ये सारी जो एट्रीब्यूट्स है उसकी वजह से वी आर गुड एट लर्निंग, वी आर गुड एट अडेप्टिंग, and we are good at what do you say, getting things done basically. आई थिंक मतलब मैं भी ये बिलीव करता हूँ बिकॉज हमारे भी कंपनी में ऑल द पीपल आर नाउ इंडियंस. पहले हमारे पास फॉरेन लोग भी थे, बट आई बिलीव इंडियंस इसीलिए बेस्ट मुझे लगता है वर्किंग फोर्स में, बिकॉज नंबर वन इज लाइक दे आर लाइक, अगर हसल जो कहते हैं ना, हसल, दे नो हाउ टू हसल, दे नो हाउ मच टू हसल, दे नो व्हाई टू हसल, लाइक दे ऑलवेज हैव दिस in mind. For me, for you and everyone who started their journey, I think that's awesome. You met a lot of people. Andrew Tate, CEO of LinkedIn. जब आप दुबई गए तो मैंने बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के साथ आपके पिक्चर्स भी देखे. You keep sharing things. How is it like जब आप गए दुबई तो like रीच आउट करते टाइम ऐसा नहीं लगता कि यार मैंने रीच आउट कर मुझे कहाँ ही रिप्लाई आ जाएगा? तो लाइक ऐसे कभी नहीं सोचा, एंड देन यू मेट, तो लाइक वो कैसा था एग्जैक्टली? नहीं, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ रीचिंग आउट बेसिकली, क्योंकि उसमें कुछ जाता नहीं है बेसिकली. यस, हम ही हमारा नोशन बना लेते हैं. हाँ, मतलब मैं मैसेज तो कर ही देती थी, बट आई थिंक जितना फास्ट लोग रिस्पॉन्ड करते थे मैंने वो एक्सपेक्ट नहीं किया था. एंड दैट पीपल वर विलिंग टू गिव मी देयर टाइम वन ऑन वन. तो ऐसा कोई नहीं कह रहा था कि नहीं आई एम प्लानिंग टू डू अ मीटअप या दिस या दैट, देन यू कम देयर, लेट्स सी. नहीं, मतलब मैंने अगर मैंने किसी का पोस्ट देखा कि वो दुबई में है और मैंने उनको मैसेज किया कि आई हैव बीन फॉलोइंग यू फॉर सम टाइम, आई वुड रियली लाइक टू मीट यू. दे आर लाइक ओके, आर यू फ्री ऑन लाइक सैटरडे, आर यू फ्री ऑन ट्यूसडे, और आई एम ट्रैवलिंग अगेन बट मैं अप्रैल में वापस आ रहा हूँ, तो व्हाई डोंट वी टॉक इन अप्रैल, एंड देन दे विल मैसेज मी इन अप्रैल व्हेन दे आर देयर. सो आई एम लाइक दीज पीपल रिमेंबर, these people are considerate and they mean what they say. तो जब मुझे एक दो बार ऐसा एक्सपीरियंस हो गया, then I'm like okay, now I know that I can reach out to anyone. वो ना तो नहीं बोलेंगे, it may not happen now, but what's the harm in reaching out? Don't you feel like, मतलब मुझे एक बात, जब आप ऐसे बड़े लोगों से मिलते हो, मतलब मैंने ऐसा, बिकॉज मैं भी बहुत लोगों से मिला हूँ, बड़े बड़े लोगों से, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप उन लोगों से मिलते हो उन्हें ये मत फील करवाओ कि आप उनके फैन हो, बिकॉज आप लाइक पागल हो जाओगे और एंड्रयू टेट लाइक ऐसे कुछ करने लगोगे तो they'll be like हाँ ठीक है. So like, don't you think like how do you talk with them? Sitting like, let's say someone who is sitting right now, वो बहुत multi-million-dollar founder या something like that. तो how do you deal with that? Like curiosity होता है अंदर, एक butterflies भी होते हैं कि ओ like वो time कैसे conversation कर लेते हो? नहीं, I think मुझे ऐसा कुछ नहीं होता है. मतलब I'm just meeting someone as okay, like
I look up to you, or I've seen your content and I respect you, or I admire you, or I like your work, and I'm just meeting someone. That's it. I also met, like, one of the recent people I met was Ankur Nagpal. Okay. He's the founder of Teachable. Oh, I know. And when I met him, like, we had a lunch, and then after the lunch, I just told him, like, you know, thank you for your time, and it was really nice meeting you. And he's like, why are you saying that? Like, no time and all. Like, it's fine. It's like, don't be so formal. And that's the thing, right? They don't see it as, oh, I'm giving like 2 hours of my time or this and that. And it was like a very normal conversation. We were talking about India, about traveling, about building companies, about exiting from companies. Like, just be human. And of course, I told him, like, I've seen your content, I really like it, and that's why I wanted to talk to you. I will share that I admire your work. I will share that, yes, there's something in there that made me excited to want to meet you. But ये नहीं है कि I'm going mad over it. Like, no. Wow. As a girl, what are the challenges you faced? Because see, अब आप इतने लोगों से मिल रहे हो, Yeah. comments तो छोड़ ही दो, like वो तो बहुत होते हैं and everything. Right. Like as a girl who मतलब जिसने शुरू किया मुंबई से, Right. डबलिन गए, डबलिन से अभी अच्छा like amount of money जो आप बना रहे हो, you have your own financial freedom, आप दुबई शिफ्ट हो जाते हो, तो like क्या challenges गए as a girl specifically बात करनी है तो? I think एक चीज़ मैंने बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर ली थी कि whenever something doesn't work out for girls, तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि हाँ, क्योंकि वो they are being sexist. That's why you didn't get it. और मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था सुनना, क्योंकि whether that's true or not, who cares? Ultimately, it didn't happen, and there is something else that will happen. So for me, actually, the biggest mindset shift was that कोई भी मुझे बोले हाँ सेक्सिज्म की वजह से नहीं मिला तो मैं नहीं सुनूंगी, मुझे नहीं फर्क पड़ता है कि मुझे क्यों नहीं मिला. I think taking that out was very important for me, because then I was not thinking, yeah, I'm a girl, that's why they will be biased against me. No, I'm just like, I will do my best. If they decide to work with me or select me or whatever, it'll happen. That's it. So I think removing, like, not associating my gender with the outcome was so important, and it has helped me a lot, because then I'm not victimizing myself, I'm not putting myself down, I'm not staying away from opportunities क्योंकि मुझे डर है कि अच्छा नहीं मिलेगा मुझे just because, you know. I don't think everyone can agree with this. I'm totally fine, but this is what has worked for me. आपके पास सब जीरो हो जाता है, every resource goes down to zero. Right. मतलब मैं लिंक्डइन के फॉलोअर्स भी रिसोर्स ही कंसीडर कर रहा हूँ. Okay. सो एवरीथिंग जो आपको आज के डेट में हेल्प करता है, सेल्स कॉल लेकर आने के लिए, क्लाइंट कन्वर्ट करने के लिए, सब कुछ. Right. एक चीज रहेगी, वो है एक्सपीरियंस और नॉलेज. सो अगर वापस श्रेया को वहां पहुंचना है जहां वो अभी है, जितना अमाउंट वो अभी बना रही है, कैन वी क्रिएट अ रोड मैप फॉर समवन इज वाचिंग? अगेन द सेम, बट मेजरली इट्स फॉर यू, अगर आपको बनाना तो. और क्या आप वापस इसी से शुरू करोगे अभी जो आप अभी कर रहे हो, कि शायद कुछ और भी कर सकते हो, मे बी टूल बनाते या एनीथिंग, जब कभी आप सोचा है तो? आई थिंक नहीं, मैं शुरू तो वापस में फ्रीलांसिंग से ही करती, बट शायद मैं और जल्दी टीम बना लेती, क्योंकि अब मेरे पास इतना सारा इन्फॉर्मेशन है, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है. तो मैं पहले ही टीम बना लेती. एक्चुअली आई थिंक मैं अभी वापस स्टार्ट करती विद द सेम नॉलेज, आई वुड हैव डन मच बेटर, बिकॉज आई वुड हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स वेरी डिफरेंटली, बट ऑल्सो केप्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स द सेम. आई वुड हैव, क्या सेम रखोगे, क्या डिफरेंट करोगे? मैं लिंक्डइन पे पोस्ट करती फॉर श्योर, मैं इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएट करती. द ओनली थिंग इज मेरे पास नॉलेज है, लेकिन अगर मेरे पास वो अगर दूसरे लोग नहीं जानते हैं, देन आई कुडंट टीच ऑन इंस्टाग्राम. अगर मैं उतना ही हाइपोथेटिकल सिनेरियो में जाऊँ, देन आई वुडंट बी एबल टू टीच. सो आई थिंक मैं 1-2 साल में सिर्फ मेरा एजेंसी बिल्ड करती एकदम फुल फोकस के साथ. क्या मैं अलग करती, मैं एजेंसी स्टार्ट करती, नॉट विद एज अ फ्रीलांसर. मैं स्टार्ट करती विद लिंक्डइन पर्सनल ब्रांडिंग. यस. आप लिंक्डइन पे क्या पोस्ट करते हैं बाय द वे, जब आपके पास कुछ है ही नहीं? लाइक आप तो आपके पास एक्सपीरियंस है, बट लेट्स एक्सपीरियंस भी मेजर नॉलेज है, एक्सपीरियंस तो नॉलेज ही क्रिएट करेगा. हाँ, तो मैं तो आप क्या पोस्ट करते हैं? सेल्स कंटेंट. मैं कैसे अपने क्लाइंट्स को हेल्प कर सकती हूँ, उनके ऑब्जेक्शंस हैंडल करना, वो सब मैं अभी मेरे कंटेंट से मैं ऑलरेडी कर रही हूँ अभी. सेम तो स्टोरीज नहीं है उसमें, मेरी जर्नी नहीं है, लेकिन मैं केस स्टडीज यूज कर रही हूँ ऑफ कोर्स. तो अगर मेरे पास केस स्टडीज भी नहीं होती, देन आई वुड हैव टॉक्ड अबाउट, लेट्स से अगर आई एम ऑफरिंग लिंक्डइन पर्सनल ब्रांडिंग सर्विसेज, आई वुड हैव टॉक्ड अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ लिंक्डइन पर्सनल ब्रांड, राइट. बट उसके पहले भी मैं बहुत ऑब्सेसिवली लिंक्डइन पे कंटेंट क्रिएट करती, ताकि मेरा भी पर्सनल ब्रांड बने. आई थिंक काफ़ी लोग नहीं सोचते हैं अबाउट, ओके, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल डोंट हैव पेरेंट्स
who can either provide that for them इस stage पे, I totally understand that, या फिर their parents don't understand what they are doing, so they are not willing to support. But the thing is कि क्या आप एक बार पूछ सकते हो कि आप कितना, can you give me 10,000 rupees, 5,000 rupees, something, can you give me something, ताकि मुझे पता है कि मेरे पास है. और फ्रीलांसर्स शुरू में हायर करना इज नॉट दैट एक्सपेंसिव. आप किसी के साथ पार्टनर भी कर सकते हो. आप किसी को बोल भी सकते हो कि अच्छा मैं पार्टनर अप कर लेते हैं कि जब क्लाइंट मिलेगा हम 50-50 कर लेंगे. यू कैन स्टार्ट विद, देयर इज अ लॉट ऑफ वेज टू डू दिस. लिटरली आप अपने कॉलेज में किसी को ढूंढो. अगर आप कह रहे हो कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मैं मेरे कॉलेज में से किसी को ढूंढ रही थी कि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, आप लिख के दे दो मुझे, राइट? So I mean you're asking me, so I know that if I could go up to my parents and ask them, can you give me some small investment, let's call it, in the larger scheme of things, to start something, I think they would have said yes. So do you have family that you can maybe take some financial help from? Maybe that works. चाहे आप कुछ internship कर रहे हो, I mean मैं जब internship कर रही थी मेरी salary कुछ ज़्यादा नहीं थी. First internship was like 3,000 rupees, second was 5K, and third was I think 9K or 12K. But जितना भी मैंने किया मुझे मेरे पेरेंट्स ने स्पेंड नहीं करने दिया. मतलब they didn't say कि हाँ you are spending on, no, वो मेरा पैसा था sort of. So जितना वो अराउंड अगर 50,000 भी हो जाता क्लब करके over like 1 year basically, I would have probably put that back in, something like that, you know. And India में the good thing is, you know, most parents have bank accounts for their children. Yeah. वो लोग पहले से ही create कर देते हैं अपने बच्चों के लिए बैंक accounts create करते हैं, उनके लिए FD, उनके लिए savings, वो बहुत पहले से कर देते हैं. And now once you're 18, you can ask them, no, like I'm telling you, most parents do this. Indian parents will very much. मैं तो कहता कौन करते ही है. Indian parents, they will always do their best. वो amount matter नहीं करता है, वो करेंगे. तो आप उनमें से पैसा ले सकते हो, मतलब मांग सकते हो, लाइक पूछ सकते हो आप. गॉट यू. अगेन आपने मुझसे पूछा कि मैं क्या करती, तो मैं बता रही हूँ मैं क्या करती. हाँ, agreed. Of course, everyone's life is different, obviously. And then, like if I'm not wrong, then you will start with the LinkedIn personal branding as a service. Yes. आप पोस्ट करना चालू करोगे मेजरली उस पे कि बिकॉज यू हैव अ नॉलेज, विच मीन्स आप अगर देख रहे हो तो यू कैन ऑल्सो गेट नॉलेज ऑन, इट्स ऑलरेडी देयर, गो फॉलो हर, यू कैन चेक इट आउट. सो वहाँ से सीखोगे, जो भी सीखा उसे शेयर करोगे. डेफिनेटली रीच बढ़ते ही जाएगा टाइम के साथ. नहीं भी रहा तो वो सेम पोस्ट किसी को भेज दोगे कि देखो मैंने ये लिखा है, मैं आपको इस तरीके से हेल्प कर सकती हूँ. मे बी यू विल डू कोल्ड आउटरीच. बट किसके साथ काम करोगे तो कोई फ्रेंड होगा फ्रेंड ग्रुप में, या लिंक्डइन पे डाल दो, या कहीं ना कहीं से कोई ना कोई फ्रीलांसर के साथ पार्टनर कर लो. पैसा नहीं दे सकते हो तो पैसा है तो मे बी यू कैन हायर, यू कैन टेल देम दैट राइट दिस कंटेंट फॉर मी, गिव इट टू मी और समथिंग लाइक दैट, देन जस्ट पोस्ट इट एवरी सिंगल डे. You can close something in 1 or 2 months. And once you start with that, how you will reach to that point वहाँ पर जहाँ पर बड़े founders मिल को आप कर सकते हो. वो 1 साल में होगा या वो I think 6 महीने में भी हो सकता है. कभी भी हो सकता है. इवन मैंने जब स्टार्ट किया था I was working with really good people. क्योंकि जैसे मैंने बोला nobody cares कि आपके पास डिग्री है कि नहीं, आप कितने साल के हो, nobody cares. Presentable रहना important. Yeah, be presentable, be someone who's good to work with. और एंड द थिंग इज मेरा ये एक बहुत सॉलिड आई थिंक जो डिफरेंस था वाज इवन एज अ स्टूडेंट मैंने कभी ये नहीं मेरे क्लाइंट को बोला कि मेरे एग्जाम्स है इसलिए आई एम नॉट वर्किंग, आई एम टेकिंग एन ऑफ एक्सेट्रा. मैं हमेशा एडवांस में बता देती थी कि देखो ये 2 वीक्स मेरे एग्जाम्स हैं, इसलिए मैं 2 वीक का काम पहले करूँगी, और अगर आपको कुछ चाहिए तो आई विल रिस्पॉन्ड टुवर्ड्स द इवनिंग्स. आई एम अवेलेबल बट इन द इवनिंग. अभी क्या हो रहा है, मैंने कल ही किसी से बात की एंड आई आस्क्ड देम टू बुक अ कॉल, और उन्होंने मुझे बताया कि अच्छा मैं बताता हूँ मेरे एग्जाम्स हैं, ये है वो है. आई एम लाइक ओके. और फिर उन्होंने मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा जिसमें एक उनका कॉन्वर्जेशन हो रहा था विद देयर फ्रेंड आस्किंग कि एग्जाम की डेट्स क्या है. एंड ही इज लाइक सी आई कॉन्वर्जेशन भेजा और फिर मुझे बोला सी आई डोंट नो येट बट आई विल कंफर्म. ये सब मुझे नहीं जानना है, मुझे सिर्फ आप बोल दो कि अभी मैं अवेलेबल नहीं हूँ, हम नेक्स्ट वीक बात कर सकते हैं. बट इन दैट केस ऑब्वियसली फॉर मी इट्स ऑलरेडी चेंज, बिकॉज अगर हम काम करने से पहले आप बोल रहे हो कि आप अवेलेबल नहीं हो, आपके एग्जाम्स ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट आप कह रहे हो कि आप एक फ्रीलांसर हो या फिर आप काम करना चाहते हो, बट एग्जाम्स कांट चेंज थिंग्स बेसिकली, बिकॉज अल्टीमेटली yes you're a student but I'm running a business. Yes. Right? So I can make some adjustments, but not all the time. All this explanation is not worth my time and my involvement and my emotions and my
मेंटल कैपेसिटी। तो आप ये सारी चीज़ें कितना ईजी कर सकते हो, और ये काफ़ी लोग यंग एज पे नहीं करते हैं। सो इफ़ यू आर एबल टू बी दैट पर्सन, देन यू विल वर्क विद द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। Wow, just like at the end, let's end this whole conversation with this. Like what are the things like आपको अगर चार्ज करना है in terms of industry में जितना पैसा लोग पे करते हैं, like कोई एक like how much you can charge like in the range if you can share, कि अगर आप किसी के लिए LinkedIn personal branding करते हो तो कितना चार्ज? देखो, आप इंडस्ट्री वाइज जाओगे तो आपको 10,000 रुपए से ज़्यादा कभी नहीं मिलेगा, बिकॉज पीपल एक्सपेक्ट दैट बेसिकली। बट अगर आप इंडस्ट्री को छोड़ दोगे, बिकॉज ऑनेस्टली देयर इज नो सच थिंग एज इंडस्ट्री व्हेन यू थिंक अबाउट फ्रीलांसिंग। आपकी कंट्रोल में है आप कितना चार्ज कर रहे हो, आपको कितना अच्छा लगता है कि हाँ ये सही नंबर है। एंड आई ऑलवेज से कि प्राइसिंग शुड बी बेस्ड ऑन योर फील फैक्टर, कि इफ आई गेट पेड 5,000 रुपीज फॉर दिस, आई विल फील गुड, आई विल बी हैप्पी डूइंग द वर्क एटसेट्रा, बट आई हैव टू गेट पेड एटलीस्ट 5,000। तो आप उससे स्टार्ट करो। अगर आपको 5,000 रुपीज़ के लिए कोई भी हाँ नहीं बोल रहा है, तो आपको पता है कि ठीक है मुझे अभी थोड़ा सा कम करके टेस्ट करना है, बट यू शुड स्टार्ट विद योर फील गुड फैक्टर बेसिकली। एंड द रीजन दिस इज इंपॉर्टेंट इज क्योंकि मैं कह रही हूँ कि आपको कोई 10,000 रुपये से ज़्यादा नहीं देगा, बट मे बी फॉर समवन 10,000 रुपीज दे वुड बी रियली हैप्पी विद दैट। सो आई एम नॉट सेइंग कि 10,000 रुपये की वैल्यू कम है, नहीं, आई एम सेइंग कि जो आप इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से जाओगे तो आप उधर ही अटके रहोगे। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। So there is no such thing as industry standard. Any client or any prospect who is telling you that is making things up based on उन्होंने किससे converse किया है। And if you want to charge more, अगर आपको ज़्यादा charge करना है compared to so called industry standards या जो भी होते हैं, तो मेन चीज़ आपकी positioning हो जाती है कि आप क्या बोल रहे हो, कि आप क्या value add अलग दे रहे हो। वो अगर आप चेंज कर सकते हो तो आप ज़्यादा चार्ज कर सकते हो। और एक और चीज़ है लाइक पर्सनल ब्रांड जब आप बिल्ड कर लेते हो, तो लाइक उससे भी यू कैन ऐड एन एडिशनल पॉइंट टू द प्राइसिंग एज वेल। डेफिनेटली, बट आई थिंक काफी लोग अपना पर्सनल ब्रांड भी मैसअप कर देते हैं, क्योंकि काफी फ्रीलांसर्स फ्रीलांसिंग सिखाने लग जाते हैं, या फिर काफी फ्रीलांसर्स बहुत एरोगेंट हो जाते हैं अपने कंटेंट में। दे आर टॉकिंग अबाउट हाउ मच मनी दे आर मेकिंग एटसेट्रा, बट क्लाइंट को कुछ फर्क नहीं पड़ता। सो what's important is the results at the end. It's the results, and it's who you are is also important, like how you are to work with. That's also important. Wow, that like ये मेरे लिए काफी मास्टर क्लास था। थैंक यू सो मच श्रेया Thank you, आने के लिए यहाँ तक, एंड ये सब जो आपने शेयर किया, इफ यू कैन जस्ट टॉक लाइक दिस। थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपने एपिसोड यहाँ तक देखा है तो यू आर ऑलरेडी वेरी सीरियस विद व्हाट यू आर डूइंग। आप ऑलरेडी बहुत अच्छा सीरियस है, तो श्रेया को भी फॉलो करो डेफिनेटली, और यू मतलब मुझे फॉलो कर सकते हो ऑन ऑल सोशल मीडिया। डोंट फॉरगेट टू फॉलो आवर कम्युनिटी एज वेल, लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन। एंड अगेन थैंक यू सो मच श्रेया, और एनी लास्ट वर्ड्स फॉर द पर्सन हु इज वॉचिंग इट राइट नाउ? आई थिंक गुड लक। आपने जो भी सुना है, अगर आपको अच्छा लगे तो इनकी कम्युनिटी आई थिंक इज़ वेरी इन्वॉल्व्ड, एंड आई हैव सम थिंग्स ऑन माय इंस्टाग्राम एज वेल, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। या यू कैन स्टार्ट।